हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.4। इसमें जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब जैसा सवाल होगा ऐसे ही हम केस लगाएंगे। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज़ गिवन। अगर हमारे को 2 एंगल दिए हुए हों और एक साइड गिवन हो तो फिर हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। देखें, ये बात याद रखिएगा कि ये एक ट्रायंगल का साइन है और अगर हम इसको डार्क कर दें, डार्क का मतलब है हम इसको फिल कर दें ब्लैक कलर से, ये पूरा जब फिल्ड हो जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो डार्क हुआ हुआ है, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आपके पास 2 एंगल हो और एक साइड गिवन हो तो एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा। अगर आपको साइड ए गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको साइड बी गिवन है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा अपॉन साइन बीटा। और अगर आपको साइड सी गिवन है तो आप यूज़ करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद कर लें तो आप बाकी तीनों फार्मूले खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। देखें, जब ए है ए स्क्वायर तो ए रिलेटेड होता है एंगल अल्फ़ा से, तो उस सूरत में साइन अल्फ़ा साइन बीटा ऊपर आ जाएगा, साइन गैमा और साइन बीटा ऊपर आ जाएगा और साइन अल्फ़ा, यानी कि अगर यहाँ ए है तो नीचे अल्फ़ा आ जाएगा, ऊपर गैमा बीटा। अगर यहाँ बी है तो नीचे बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फ़ा गैमा। अगर यहाँ पर सी है तो नीचे गैमा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा। तो ये एक फार्मूला अगर आपको याद हो जाए तो बाकी दोनों फार्मूले खुद ब खुद आप सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या था कि जब आपको एक साइड गिवन दी हुई थी और एक साइड और 2 एंगल गिवन थे। केस नंबर 2 ये है कि व्हेन 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज़ गिवन। अगर आपको 2 साइड दिए हुए हों और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन गैमा। दूसरा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए सी साइन बीटा। तीसरा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। अब ये 3 फार्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला काफ़ी है। देखें, जब ए बी आ जाए तो एंगल जो आएगा वो साइन गैमा आएगा, और देखें जब ए सी आ जाएगा तो साइन बीटा आ जाएगा, जब बी सी हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी दिया हुआ है तो ए बी का एंगल नहीं आएगा, सी का एंगल आएगा। अगर ए सी दिया हुआ है तो ए सी का एंगल नहीं आएगा, बी का एंगल आएगा। और अगर बी सी दिया हुआ है तो बी सी का एंगल नहीं आएगा, ए का एंगल आएगा, साइन अल्फ़ा। तो ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या था कि अगर आपको 2 एंगल और एक साइड दी हुई है। केस नंबर 2 में क्या है? अगर आपको 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है। केस नंबर 3 में ये है कि अगर आपको 3 साइड्स दी में कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो अगर आपको तीनों साइड्स दी में और कोई एंगल नहीं दिया हुआ तब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करते हुए एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। और एस तो आपको पता ही है, मैंने आपको 12.3 में बताया था, एस बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो अब जैसा सवाल होगा वैसा फार्मूला होगा। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। 12.4 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन। अब इसमें टोटल 11 सवाल दिए हैं। 11 के 11 सवालों के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने चूज़ किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अल्फ़ा यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री 20 मिनट। बीटा यहाँ दिया हुआ है 50 डिग्री 10 मिनट। और साइड ए आपको दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर।
अब स्टूडेंट्स सबसे पहला काम ये है कि आपको अल्फ़ा और बीटा डिग्रीज़ और मिनट में दिए हैं। तो आप सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ा 30 डिग्री 20 मिनट्स, इसको आप पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लें। और ये मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 में करवाया था कि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं और फिर 30 उसमें ऐड कर देंगे। मैं डायरेक्ट आपके पास आंसर लिख रहा हूँ, 30.3 डिग्री होता है। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको करके बता दूंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 10 मिनट, तो 50 डिग्री 10 मिनट बराबर होता है 50.2 डिग्री। ए आपका वही है 27 सेंटीमीटर। तो अब ये कौन सा केस है? ये केस नंबर 1 है कि जब आपको दो एंगल्स दिए हुए और एक साइड दी हुई है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला नंबर 1 1/2 a स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। लेकिन आपको गैमा गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। आपको पता है कि अगर आपको दो एंगल गिवन दिए हुए हों तो तीसरा एंगल खुद ब खुद आ सकता है। अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, तो गैमा किस तरह आएगा? गैमा इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दें 30.3 माइनस 50.2 और आपका आंसर आ जाएगा गैमा का 99.5 डिग्री। गैमा भी आ गया, बस अब फॉर्मूले में रख दें। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, कहीं अगर मैं इसको डार्क करना भूल जाऊं तो आप इसको डार्क करना नहीं भूलिएगा, आपने इसको लाजमी डार्क करना है। क्या फॉर्मूला है? 1/2 a स्क्वायर। ए आपको क्या दिया हुआ है? 27 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। गैमा कितना निकाला है आपने? 99.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। बीटा कितना है हमारे पास? 50.2 डिग्री अपॉन क्या दिया हुआ है? साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? 30.3 डिग्री। हैंस अब ये पूरी की पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको जस्ट 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 99.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 50.2 डिवाइड बाय साइन 30.3 और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 547.44। क्योंकि आपको ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि ये बहुत ही आसान लगा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला आ जाए और फार्मूले को पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर फ़ौरन आ जाएगा। तो मैं सारे सवाल नहीं करवाऊँगा, मैंने एक क्वेश्चन और चूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ईजी लगा होगा ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं आपको अब करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ। अल्फा 30 डिग्री, बीटा 50 डिग्री और सी आपको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। अब बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा? डेफिनेटली फार्मूला नंबर 3, केस नंबर 1 ही है क्योंकि आपको दो एंगल दिए हुए और एक साइड दी हुई। ये वाला फार्मूला लगेगा जिसमें सी आ रहा है 1/2 c स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। तो आपको गैमा नहीं दिया हुआ, गैमा आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 30। 180 माइनस 50 माइनस 30 कितना होता है? डिग्री में लगाना भूल जाऊँ अगर आप डिग्री लगा दीजिएगा, ये होता है 100 डिग्री। तो जनाब आपका गैमा आ गया 100 डिग्री। अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए 1/2 c स्क्वायर। c कितना है? 90 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अल्फा कितना है? 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। बीटा कितना है? 50 डिग्री 50 डिग्री अपॉन साइन गैमा। गैमा गिवन नहीं था, आपने निकाल लिया कितना? 100 डिग्री। अब इस पूरे को आप
साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1575.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो देखा आपने कितने आसान सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने कंडीशन देखी, उसको देखा कौन सा केस है 1 2 3, उसका फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। तो ये असल में देखा जाए तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। चलें, तो एक मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 1, एक करवाया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है a इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड गैमा इज इक्वल्स टू 142.8 डिग्री। अब ये कौन सा केस है? डेफिनेटली ये केस नंबर 2 है। अब इन तीन में से कोई सा भी फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फार्मूले जब लगते हैं जब आपको एक साइड गिवन है। अब आपको दो साइड दिए हुए ए और बी, तो अगर आपको साइड ए साइड बी और एंगल गैमा दिया हुआ हो तो कौन सा फार्मूला लगता है? ये रहा फार्मूला नंबर 1 केस 2 का, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1/2, क्या लिखा हुआ है? ए। यहाँ पर ए कितना है? 40 मल्टीप्लाई बाई ये क्या लिखा हुआ है? बी। बी कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा। गैमा कितना दिया हुआ है? 142.8 डिग्री। हैंस आवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 241.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलें या स्क्वायर सेंटीमीटर बोलें, बात एक ही होती है। तो देखा आपने केस 1 और केस 2 कितने आसान थे। अब मैंने आपको 1 करवाया, 4 करवाया, 8 करवाया। 1 और 4 में केस 1 लग रहा था, 8 में केस 2 लग रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखते हैं कौन सा केस लगेगा। ख्याल रहे स्टूडेंट्स कि ये फार्मूले आपको गिवन नहीं होते, आपको ये फार्मूले याद करने होंगे। एग्जाम में कोई फार्मूला गिवन नहीं होता। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा केस लगेगा। सवाल सब में सेम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है 9.1 सेंटीमीटर, बी हमें दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर, सी हमें दिया हुआ है 7.3 सेंटीमीटर। अब आप देखें डेफिनेटली कौन सा केस लगेगा। केस नंबर 1 नहीं लग सकता, क्योंकि केस नंबर 1 में एक साइड हो और एंगल गिवन होना चाहिए, कोई सा भी केस नहीं लगेगा। केस नंबर 2 में भी कोई सा केस नहीं लग सकता, क्योंकि केस नंबर 2 में 2 साइड हो और एक एंगल हो। केस नंबर 3 ही लगेगा, क्योंकि 3 साइड दी में कोई एंगल नहीं दिया हुआ। तो केस नंबर 3 अगर लगेगा तो सबसे पहला काम क्या होता है? केस नंबर 3 में आपको एस निकालना होता है। तो सॉल्यूशन एस इज इक्वल्स टू 1/2। ए कितना है? 9.1, बी कितना है? 8.2, सी कितना है? 7.3। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस कितना निकाला? 12.3 इंटू एस माइनस ए। 12.3 माइनस ए, ए कितना है? 9.1 इंटू एस माइनस बी। 12.3 माइनस बी, बी कितना है? 8.2। एस माइनस सी, 12.3 माइनस सी कितना है? 7.3। और इस पूरे के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट आ रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। 12.3 माइनस 9.1, ये कितना होता है हमारे पास? 3.2। 12.3 माइनस 8.2, ये कितना होता है? 4.1। 12.3 माइनस 7.3, ये कितना होता है? 5। और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब आप इसको जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.3 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 4.1 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो इसका आंसर आ जाएगा 806.88 इसका रूट। अब आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो यह आ जाएगा 28.41 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आपको स्टूडेंट तीनों ही केस करवा दिए कि तीनों केस में अगर आपको दो एंगल एक साइड हो, अगर दो साइड एक एंगल हो, और अगर आपको तीन साइड दी में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक से लेकर सवाल नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक 11 के 11 सवालों में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बट देख के कि किस सवाल में कौन सा केस लगेगा 1, 2 और 3। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है 12, 13 और 14, 12 में, 13 में और 14 में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। तो अब मैं आपको 12 वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है, उसमें तो खाली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से ही काम करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम करेंगे तो वो बहुत अच्छा सवाल होगा, उसको हम देख लेते हैं ज़रा सही से। 12 बहुत आसान है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। दी मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ a triangle are 4 and 5 units. Find the third side so that the area of a triangle is 6 square unit। ये है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13। सवाल क्या है आपको कि एक ट्रायंगल है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। ए का अपोजिट स्मॉल ए होता है, बी का अपोजिट स्मॉल बी, सी का अपोजिट स्मॉल सी। अब इस ट्रायंगल की आपको दो साइड्स दी हुई हैं। हम फर्ज करते हैं सॉल्यूशन कि दो साइड्स जो दी हुई हैं 4 और 5, ए को हम 4 कह देते हैं, बी को हम 5 कह देते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि दो साइड्स जो हैं वो एक ए है और एक बी है। तो ए हमारे पास है 4 और बी हमारे पास है 5। निकालना क्या है? सी। इसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट। यानी कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया के लिए आप इसको डार्क कर देते हैं, ये आपको दिया हुआ है। ये है जनाब आपकी सिचुएशन। सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। सी माने थर्ड साइड। अब डेफिनेटली 3 साइड्स की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो फेल हो गए, क्योंकि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सिर्फ उस वक्त आते हैं जब एंगल्स की बात होती है। तो अब तो एंगल की बात ही नहीं है। तो डेफिनेटली हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? ये वाला फार्मूला। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एस निकालना होता है। तो एस का फार्मूला है एस इज इक्वल्स टू 1/2। ए हमारे पास कितना है? 4। बी हमारे पास कितना है? 5। सी हमें नहीं पता तो इसको हम सी ही कह देते हैं। 4 + 9, 9 + c/2। तो ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए। एस हमारे पास क्या आ रहा है? 9 + c/2। एस 9 + c/2 एस माइनस ए। जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर क्या लग रहा है? 9 + c/2 एस माइनस ए। ए हमारे पास क्या है? 4 इंटू एस माइनस बी। एस क्या है? 9 + c/2 एस माइनस बी। बी कितना है? 5 इंटू एस माइनस सी। 9 + c/2 और सी को तो हमने सी ही कहा है।
और इस पूरे के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट है, इज इक्वल्स टू 9 प्लस सी अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 9 प्लस सी माइनस 8 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करता हुआ जा रहा हूँ, 2 5 ज़ा 10, 9 प्लस सी माइनस 10 अपॉन 2, 2 इंटू सी 2c, 9 प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2, और इस पूरे के ऊपर अभी क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो चल रहा है। अब ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको, 6 स्क्वायर यूनिट, तो इसकी जगह पर मैं रख रहा हूँ 6। सो 6 इज इक्वल्स टू 9 प्लस सी अपॉन 2, बल्कि एक काम करते हैं, इन सारे 2's को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देख लेते हैं पहले, 9 प्लस सी और 9 माइनस 8 क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा c प्लस 1, और c माइनस 10 प्लस 9 क्या होता है, -1, ये हो जाएगा c माइनस 1, और ये हो जाएगा 9c माइनस 2c कितना होता है, माइनस c अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया 16। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मुझे ये फार्मूले रब करने पड़ेंगे, लेकिन अब आप इन फार्मूलेस को जितने भी फार्मूले हैं उन सबको नोट कर लीजिए। इनको नोट डाउन करने के बाद इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर सवाल जो है वो सही से क्लियर नज़र नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा सवाल में। चलें अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये स्क्वायर रूट पूरा का पूरा आ रहा है। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड पे स्क्वायर रूट हटेगा तो इस साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, इसको मैं एक काम करता हूँ 9 प्लस सी, और इस वाले 9 माइनस सी को इसके साथ लिख देता हूँ, और c प्लस 1 और c माइनस 1 को इसके साथ लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो यहाँ पर 36 आ गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 16। ये 16 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 36 इंटू 16 इज इक्वल्स टू, अब 9 प्लस सी 9 माइनस सी, आप याद करें आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। इसको भी लगा दें, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 36 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576। 576 इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 को मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 81 सी स्क्वायर। 81 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 81, माइनस सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे C4, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर। अब 576 इज इक्वल्स टू, ये माइनस C4, 81 सी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर कितना होता है, 82 सी स्क्वायर माइनस 81। अब इन सबको यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास C4, ये प्लस 82 यहाँ आन के हो जाएगा माइनस 82 सी स्क्वायर, ये माइनस 81 यहाँ जाएगा तो प्लस 576 के अंदर 81 ऐड हो जाएगा, उस साइड पे क्या बचेगा, 0। एंड फाइनली C4 माइनस 82 सी स्क्वायर प्लस 576 के अंदर जब आप 81 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 657 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करते हुए c का वैल्यू निकालना है।
तो सी का वैल्यू कैसे आएगा, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके दिखाता हूँ। 657 को लास्ट नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। लास्ट नंबर कौन सा है, सी की पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। 657 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 657। अब 657 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करें कि जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 657 आ जाए और उन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 82 आ जाए। वो दो नंबर कौन से हैं, वो है 73 और 9। 73 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 657 और जब आप लिखते हैं -73 -9 तो आपके पास -82 आ जाता है। ये आप ख़ुद भी चेक कर लीजिएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन मैंने वहाँ पर आपको करके बता दी। तो ये हो गया जनाब आपके पास C4 -73C² -9C² + 657 = 0। ये दो अलग कर लें, ये दो अलग कर लें तो C² यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा C² -73 और यहाँ से आप -9 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा C² -73 = 0। ये दो ब्रैकेट्स सेम हो गई तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट C² -73 एंड C² -9 = 0। C² -73 भी बराबर 0 के हो जाएगा और C² -9 भी बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा C² = 73 पॉजिटिव और C = 73 का रूट और यहाँ से आपके पास आ जाएगा C² = 9 और C = 9 का रूट और 9 का रूट होता है 3। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है और प्लस माइनस का साइन लगता है। अब मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि C जो है वो एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए अगर हमने नेगेटिव लगा दिया आंसर में तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। हैंस C = अब C की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई √73 सेंटीमीटर और दूसरी आ गई C = 3 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। अब आप सोचेंगे यार ये दो आंसर्स आ रहे हैं, ये वेरीफाई कर लें। हाँ वेरीफाई कर लें, एक साइड 4 है एक साइड 5 है। अच्छा सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी मेजरमेंट क्या है तो हम लिखेंगे यूनिट। जब नहीं पता होता मेजरमेंट क्या है तो हम यूनिट लिखते हैं। अब आप एक दफ़ा A4 ले लें, B5 ले लें, C √73 ले लें, इस फार्मूले में पुट कर दें, आपका आंसर 100% 6² यूनिट आएगा। आप एक दफ़ा A4 ले लें, B5 ले लें और C3 ले लें, आपका आंसर 100% 6² यूनिट ही आएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, एग्ज़ाम में आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने सीखी हैं। अब हम करने के लिए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें टोटल सवाल ही 14 है। देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? फाइंड a formula for the area of a triangle, all of whose sides are equal in length। ये है हमारा सवाल कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, फॉर्मूला निकालो कि अगर उसकी तीनों साइड्स बराबर हों। अब हमें पता है हम एक साइड को A बोलते हैं, एक साइड को B बोलते हैं, एक साइड को हम C बोलते हैं। अब अगर A B C बराबर हो तो सोल्यूशन हम इसका बना लेते हैं।
लेट ए बी सी, ये तो गिवन है। हम कहते थे कि ये तीनों बराबर किसके हैं, एक्स के, यानी कि फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। अब क्योंकि बात हो रही है तीन साइड्स की, तो डेफिनेटली कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो s इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पर भी x, b की जगह पर भी x, c की जगह पर भी x, x x x 1 1 1 1x 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 कितना हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3/2x। हैंस आवर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, s कितना है 3/2x इंटू s माइनस ए, s ये है माइनस a किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ भी x आ जाएगा, इंटू s माइनस b, b हमारे पास कितना है x, इंटू s माइनस c, c कितना है x, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, लगा दीजिए स्क्वायर रूट। सॉरी 3/2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू एक्स 2x, 3x माइनस 2x कितना होता है 1x, तो ये हो जाएगा x/2, 2 1 ज़ा 2x, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x/2। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, डेफिनेटली x/2। इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। हैंस जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है इज इक्वल्स टू 3, ऐसे ही आ जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। √3 का कोई पेड़ नहीं बन रहा, तो ये ऐसा ही रहेगा। x4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा x², और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4, तो हम बोलेंगे इसको, क्योंकि मेजरमेंट नहीं दी हुई, तो हम बोलेंगे स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड बराबर हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 x²। अब ये x हमने बोल दिया, आप x ना बोलें, आप इसको y बोलते हैं, z बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 100% फिनिश्ड हो गई। जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया वो मैं समझता हूँ कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और जो मैंने करवाए हैं वो भी आप उनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 12.5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, ज़रूर अटेंड करिएगा। उससे पहले एक्सरसाइज 12.4 की प्रैक्टिस करके इसको भी ख़त्म कर लें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। बेल आइकन बटन जब आप प्रेस करते हैं तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है फ़ौरन आपको मिल जाया करेगी, तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करें जो कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के किसी भी बोर्ड में हैं, चाहे वो ओ लेवल में है, ए लेवल में है, पंजाब बोर्ड में है, फेडरल बोर्ड में है, या KP या गिलगित बल्तिस्तान किसी भी बोर्ड में है, तो आप उनको ये शेयर करें। ये सारे के सारे टॉपिक फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तकरीबन सारी ही बोर्ड्स में सेम है। तो स्टूडेंट अगली क्लास जो होगी हमारी एक्सरसाइज 12.5 होगी। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।